2 आइटम से बच्चों का दिक्कत आ रहा है एएफएम में, एसएफएम में। अपने लाइफ में इतना ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। बहुत आप लोगों को पता है कितनी दिक्कतों के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैं बहुत अच्छे से यहां पर स्ट्रेटेजी बता दूंगा। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, कवरेज बढ़ा लीजिए, कवरेज बढ़ा लीजिए, तैयारी को अच्छे से करिए, पूरा कवरेज हाई रखिए। कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं चाहिए, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं चाहिए, कोई मैराथन नहीं चाहिए, कोई फास्ट ट्रैक नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए 100% कवरेज। पढ़ा 100%, पढ़ा 100%। एग्जाम से पहले 10-20% पढ़ना है, लेकिन 80% भी माइंड में रखना है, रिवीजन अच्छे से करना है। यह सालों साल की तैयारी होती है फाइनल, ये 1.5 दिन की तैयारी नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। सो आइए हम मई 2026 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। केस सिनेरियो 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब हम कर रहे हैं केस सिनेरियो 2 सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। फाइन, मैं भी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, और आई होप कि आप लोग प्रॉपर समझ पाओगे, बिकॉज हम अभी क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास में सब कवर करा दिया है। सो मेरा मानना है कि आप ऑलरेडी क्लास के कॉन्सेप्ट प्रॉपर रिवाइज करके बैठे हैं, और अगर आप फास्ट में देखना चाहते हैं तो 1.5 या 2x स्पीड में ये क्लास देख सकते हैं। न्यू कैम Limited, a leading chemical manufacturing firm based in Telangana, is evaluating the installation of a new generation solar power plant to meet the energy needs of its primary manufacturing unit. This initiative is part of NewChem long-term sustainability and cost reduction goals. The total cost of installing the solar plant is 3.20. ठीक है, ये आपका कॉस्ट आ गया। Based on the current state करंट, ये सिमिलर क्वेश्चन हमारे मैट में है। जी हाँ, ये सेम क्वेश्चन हमारे मैट में है। मैं आपको बाद में क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा। चैप्टर नेम है ऑप्शन चैप्टर। द प्लांट इज प्रोजेक्टेड टू जनरेट सेविंग्स इन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ सेविंग्स मतलब क्या होता है? इनफ्लो। परपीचुअल तक 25 लाख रुपए फायदा होगा। अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं 3.20 करोड़, तो 25 लाख हर साल हमें फायदा होगा। हाउएवर देयर इज अ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। अ न्यू स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफिस इन 1 ईयर एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स विल बी रिवाइज्ड। बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एनालिसिस, द एनुअल सेविंग्स फ्रॉम द सोलर प्लांट कुड चेंज टू वन ऑफ द 2 पॉसिबिलिटीज। सो कुछ पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, कुछ अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा है और कुछ पॉसिबिलिटीज दी गई है। देखते हैं क्या। सिनेरियो 1, लो सेविंग्स, कह रहा है कि ऐसा हो सकता है जो 25 लाख रुपए की बात कह रहा था, ऐसा जरूरी नहीं कि 25 लाख रुपए ही आए, ये 15 लाख रुपए भी हो सकता है। सेविंग कुड डिक्रीज टू, और सिनेरियो 2 हाई सेविंग्स, यहाँ पर बोला गया है कि सेविंग्स अगर अच्छा हो, सब कुछ सही चले, तो 40 लाख रुपए पर ईयर इन परपीचुअल भी हमारे पास सेविंग्स हो सकती है। द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.5% है एंड करेंट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6.5। तो 6.5 रिस्क फ्री रेट है और COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.5 है। हमेशा ध्यान रखेंगे जितने भी डिस्काउंटिंग होते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से होते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, आप कैपिटल बेटिंग के जितने भी क्वेश्चंस किए हमने COC यूज करके NPV निकाला है, अदरवाइज स्टेटेड। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4 to 6। ठीक है, सो न्यू चैम तेलंगाना प्लान्स टू इन्वेस्ट 3.20 करोड़, फिर से वही लाइन दे रहा है। सो क्वेश्चन बहुत अच्छी फ्रेमिंग नहीं है, बार बार वही लाइन लिखा रहा है। 3.20 करोड़ पहले लिखा हुआ था, 25 लाख की सेविंग्स थी, 9.5% डिस्काउंट रेट है। सेविंग्स 40 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है, टैरिफ रिवीजन होने के कारण। सो हमें NPV निकालना है। कैलकुलेट NPV इफ इन्वेस्टेड टुडे
एनपीवी आफ्टर 1 ईयर इन बोथ सिनेरियो, तो 3 एनपीवी निकलेगी, ठीक है। चलिए, सो डाटा आपके पास ये है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो एनपीवी टुडे, एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है। सो कितना था आपका? 25 लाख इन परपिचुअल, तो परपिचुअलिटी का फॉर्मूला लग जाएगा 25 लैक्स अपॉन डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट आपका 9.5% है, और इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? 3.20। तो ये आपका कितना आ रहा है? 25 डिवाइडेड बाई 0.095, सो ये आपका आ रहा है 263.1578 94736, ये लैक्स है, माइनस 320 लैक्स में कन्वर्ट कर दे रही, करोड़ था, इसको लैक्स में कन्वर्ट कर दिए, तो ये माइनस में आ रहा है 56.84 लैक्स। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 56.84, सो ये दो 57 अप्रॉक्सीमेटली 57 होगा, और 57 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, फाइन। तो आंसर आपका यहाँ पर एक तो आ ही गया, एनपीवी आफ्टर 1 ईयर, बहुत ही आसान सवाल। एनपीवी आफ्टर 1 ईयर इन बोथ सिनेरियो, सो हाई सिनेरियो, सबसे पहले हाई सिनेरियो का निकालते हैं, हाई सिनेरियो का एनपीवी निकालते हैं, कितना है? हाई सिनेरियो 40 डिवाइडेड बाई 0.095, 3.20 करोड़। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो वही मानेंगे। सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, ये स्टडी मटेरियल का भी सवाल है। 40 डिवाइडेड बाई 0.095, 421.05631578 lakhs, 320 lakhs, this equals to 0.05, 421.056 minus 320, 101.056 लैक्स। एक बार देख लेते हैं, 101 ये है, तो सी वाला आंसर होगा, क्योंकि दो आंसर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें अब सी आपका आंसर है। फिर भी एक बार लास्ट पार्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक लो सिनेरियो, लो सिनेरियो कितना था? लो सिनेरियो का, लो सिनेरियो का आपका है 15 लाख, 15 लैक्स, ठीक है। 0.095, 3.20 करोड़। फाइनली आप कर सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 0.095 माइनस 320, सो माइनस 162.105 लैक्स। 162 पॉइंट, मतलब यही आपका सी इज़ द आंसर। बहुत ही आसान सवाल,
इससे आसान सवाल मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है और सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया है। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है सर, ये हाई सिनेरियो और ये आपका लो सिनेरियो का एनपीवी मैंने यहाँ पे निकाल दिया आफ्टर 1 ईयर। एनपीवी आफ्टर 1 ईयर ही पूछा है। ठीक है, आराम से आप देख लीजिए। हम अगले पार्ट में आते हैं। ठीक है, फाइन। सो अब इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में आते हैं। आइए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या बोला है? 5th पार्ट, फॉर न्यू चैम 3.20 करोड़ सोलर प्लांट, WACC है आपका 9.5%। आफ्टर 1 ईयर सेविंग्स विल बी ₹40 lakhs और 15 lakhs परपिचुटी। सेम बार बार रिपीट हो रहा है, सेम ये सारा इंफॉर्मेशन पहले भी दिया गया था। रिस्क रेट आपका 6.5 है। यूजिंग रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन कंप्यूट रिटर्न इन बोथ सिनेरियोज, रिटर्न निकालना है बोथ सिनेरियोज में, एंड रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई सेविंग सिनेरियो। आपको रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, फाइन। रिटर्न निकालना है, रिटर्न अंडर बोथ सिनेरियो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, आपको रिटर्न निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले हाई सिनेरियो को निकालते हैं। रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। सो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? आपने इन्वेस्टमेंट किया था 3.20 करोड़ और आपको रिटर्न कितना मिला? हाई सिनेरियो में आपको रिटर्न कितना मिला? 1.01। 1.01 का रिटर्न मिला। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, 1.01 करोड़ रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। आप रिटर्न निकाल रहे हैं। रिटर्न आप निकाल रहे हैं। ठीक है ना, और ऑप्शन में भी आपको परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ज़रा देखते हैं। 1.01 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 100। सो आपका ये रिटर्न आया 31.5625%। देखते हैं इसमें है कि नहीं। वेरी गुड। ए और सी में आपका इसका मतलब आंसर है। चलिए अब लो सिनेरियो निकालते हैं। लो सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट आपका था 3.20 करोड़ और रिटर्न कितना था? एक बार देखें। रिटर्न आपका आया था -1.62 करोड़। ठीक है, सो 1.62 डिवाइडेड बाई 3.2, सो ये आपका आ रहा है -50.625%। फाइन, देखते हैं आंसर में है कि नहीं 50.625। तो ये दोनों में दे दिया। देखिए कितना चालाकी से इन्होंने एमसीक्यू बनाया है। तो अभी भी टाई है ए और सी में, दोनों सेम एकदम दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं इस क्वेश्चन के। आपको क्या बोला है? प्रोबेबिलिटीज़ निकालने। प्रोबेबिलिटीज़ का आपको ऑलरेडी इक्वेशन क्लास में कराया हुआ है। प्रोबेबिलिटीज़ का ऑलरेडी ये सिमिलर क्वेश्चन आपके मटेरियल में भी है, स्टडी मैट में भी और क्लास में भी हम कराते हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी
ऑफ हाई सिनेरियो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई सिनेरियो। सो मैंने कहा ऑलरेडी ये सब क्वेश्चंस हमने क्लास में कवर किए हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का पूरा कैलकुलेशन है और सेम क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। इससे आसान क्वेश्चन मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा है। ठीक है, फाइन। सो करंट इन फॉर्मूला क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट 1+R रिस्क फ्री रेट लेना है और आपका लो पीवीसीआई, हाई पीवीसीआई, लो पीवीसीआई। ठीक है, फाइन। सो अपने इसी इक्वेशन को यूज़ करते, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ऑलरेडी कवर्ड है। सो करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 320, 1 + 0.065 माइनस पीवीसीआई लो एंड हाई। पीवीसीआई आपका हाई था 421.056, 421.056 माइनस पीवीसीआई लो कितना था? पीवीसीआई आपका लो था, लो कितना आ रहा था? 15 डिवाइडेड बाई 0.095। सो ये आपका रहा था 157.8947 और 320 लैक्स। ठीक है, 157 पॉइंट। सो ये आपका आ गया, सब कुछ कराया हुआ है, सब कुछ कराया हुआ है 157.894। चलिए 7 भी लिख दीजिए। 157 पॉइंट, एकदम फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट, सब कुछ कराया गया है। ठीक है, फाइन। सो ये आपका आ रहा है, अभी तक तो सब कुछ आसान है, बस रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम में अपीयर कीजिए। 340.80, 157.8947, 421.056 माइनस 157.8947, 263.1613। ठीक है, फाइन। सो 340.80 माइनस 157.8947 डिवाइडेड बाई 263.1613, तो ये आपका आ रहा है 69.50%। ठीक है, ज़रा देखते हैं 69.50 किस में? 16, ये वाला फर्स्ट, ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। 5 का ए आपका आंसर होगा, ए विल बी द आंसर, 5 का ए आपका आंसर होगा। ठीक है, फाइन। सो बहुत ही आराम से हो रहा है, धीरे धीरे, हौले हौले, आराम आराम से हो रहा है, सब कुछ कराया हुआ है A to Z, एकदम फॉर्मूला। करंट इन्वेस्टमेंट लेना है, रिस्क फ्री रेट लेना है, एक एक चीज स्पून फीडिंग की तौर पर कराया जा रहा है। हाईएस्ट कवरेज इन द वर्ल्ड, बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर घुमाता है, उतना तो घूमना ही पड़ेगा, डिग्री भी लेना है जिंदगी भर का। ठीक है, फाइन। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, फाइन। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन हमने कवर किया, सेम क्वेश्चन। आफ्टर 1 ईयर प्राइस इलेक्ट, सब कुछ, ये इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज, सेम क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। 4 साल से कवर करा रहे हैं, 4 साल से कवर करा रहे हैं। ठीक है, फाइन। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइन, चलिए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं
क्या टफ लगा आपको बताइएगा जरूर। तो ये आपका रहा 4 नंबर, ये आपका रहा 5 नंबर। अब हम करने जा रहे हैं 6 नंबर। ठीक है, चलिए 6 नंबर रीड करते हैं। 6 नंबर रीड करते हैं। न्यू चैम्प कैन इन्वेस्ट 3.20 इन सोलर प्लांट्स टुडे और वेट फॉर अ ईयर। सेम वही इंफॉर्मेशन बार बार दे रहा है। 40 लाख, 15 लाख, WACC, रिस्क फ्री रेट यूजिंग रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। अभी अभी आपने 69.5 यहाँ भी हिंट दे दिया। 5th में आंसर निकला लेकिन हिंट यहाँ दे दिया। सोचिए, समझ में आ रहा है बात। 69.5 ही हमने निकाला था। कंप्यूट PV ऑफ ऑप्शन टू वेट 1 ईयर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है टू वेट 1 ईयर, डिस्काउंटेड एट रिस्क रेट एंड WACC। PV ऑफ ऑप्शन टू वेट 1 ईयर। अगर हम वेट करते हैं तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? सिंपल सा सवाल है। ठीक है सर, आइए सेम सवाल हमने यहां भी कवर किया है क्लास में भी, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 पॉइंट को सॉल्व करते हैं। फाइन। तो जो हमने क्लास में किया था एज इट इज हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड NPV एट ईयर एंड 1। सो हम 1 साल बाद का हमें पूछा गया है। एक्सपेक्टेड NPV एट ईयर एंड 1। ठीक है, एक्सपेक्टेड NPV एट ईयर एंड 1। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कितना था? हाई वैल्यू कितना था? 421.056। 421.056 इंटू प्रोबेबिलिटी कितना था? दिया हुआ भी है, खैर इसमें प्रोबेबिलिटी आपका दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन क्लास में किया हमने, 69.5%। 69.5% प्लस ये कितना है लो में? 157.8947। 157.8947 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वर्ड के ऊपर हमने करोड़ों क्वेश्चन किए हैं क्लास में, करोड़ों। एक्सपेक्टेड वर्ड के ऊपर जब 2 ऑप्शंस होता है तो हम प्रोबेबिलिटी यूज कर कर एक्सपेक्टेड निकालते हैं, एक्सपेक्टेड निकालते हैं। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, फाइन। और ये आपका आ गया 320 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका कितना हुआ? 421.056 इंटू 0.695। सो ये आपका आ रहा है 292.63392 प्लस 157.8947 इंटू 0.305। तो ये आपका आ रहा 448.78835। ठीक है, माइनस 320। सो ये आपका आ रहा है 292.63392 माइनस 320। तो ये आपका आ रहा है 20.7918,035 लैक्स। अब क्या करना है अपने को? सब कुछ क्लास में कराया हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है एज ऑन टुडे NPV निकालना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अगर हम 1 साल बाद काम करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन टुडे क्या होगा? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर NPV एज ऑन टुडे, NPV एज ऑन टुडे। ठीक है, कौन कौन से रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट कीजिए? रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट कीजिए। सो 20.7918,035 रिस्क रेट कितना है? 0.065
2 ⁻1 1 साल के बाद का है तो 1 साल आपको आगे लाना है, डिवाइडेड बाई 1.0। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के तो मैंने आपको भक्त बनाया हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये हो गया आपका लैक्स रिस्क रेट से। एक बार देखते हैं ऑप्शन में है क्या कुछ। ऑप्शन में ओ है 19.53, चलो ऑप्शन में है 19.53, चलो एक तो हो गया। और एक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी डिस्काउंट करने बोल रहा है। मैंने लाइफ में इससे आसान सवाल नहीं देखा था। हमारे स्टूडेंट्स ये सब सवाल देखकर क्वेश्चन पेपर ही छोड़ देंगे, कहेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम लोगों को सर ने क्या धांसू से धांसू क्वेश्चंस कराए हैं। ये सवाल तो बच्चा है जी। तो हमारे स्टूडेंट बोलेंगे हम तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही बैठेंगे, इस अटेम्प्ट में हम बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इस तरह की तैयारी से अच्छी तैयारी हमारी हुई हुई है। 18.9879 lakhs, so 18.98, वाह, डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। मैं भी पहली बार कर रहा हूं आपके सामने, तो हो रहा है तो डी विल बी द आंसर। नहीं होता तो बोल देते नहीं हो रहा, उसमें क्या है, डी विल बी द आंसर। तो ये भी एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे हिसाब से और आसानी होगा, रिस्क मैनेजमेंट का है, उसके बाद थ्योरी है, वो और आसान है। ऐसे करते 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 हम बहुत अच्छा यहाँ पर आपको काम करके देंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या टफ लगा। एआई क्वेश्चन बना रहा है, एआई। भाई हम भी इंसान हैं, इंसानों ने ही एआई बनाया है। सब यही क्वेश्चन इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं। कवरेज बढ़ाओ, कवरेज बढ़ाओ, कवरेज बढ़ाओ, शॉर्टकट अप्रोच छोड़ो, शॉर्टकट अप्रोच छोड़ दो आज से, ठीक है ना। या तो 6 महीने आगे इंतजार कर लो, 6 महीने बाद बैठेंगे कम पढ़ के, या एक बार में अच्छा पढ़ के इसी अटेम्प्ट में बैठेंगे, इसी अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। नहीं तो 6 महीने करते 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 सालों हो जाता है, सालों। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सालों साल से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो ये भी क्वेश्चन हमसे हो गया। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। चलिए आप प्लीज़ बताइएगा क्या कैसा रहा और क्या आपको दिक्कत लगी। सब कुछ तो कराया हुआ था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। चलिए आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और अगर नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, जी हाँ, नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9111956595। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम लोग नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। आपको सिर्फ 15 दिन देने हैं अपनी ज़िंदगी के। जैसे भी आप क्या एग्ज़ाम आ रहा है, 15 से 20 दिन मुझे दीजिए और ऐसी तैयारी करवा देंगे, ऐसी तैयारी करवा देंगे कि बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्ज़ाम में बैठिए, जो पढ़ाया है वो आएगा, बस इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा आपको, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा अच्छा रिवाइज करना पड़ेगा। और एग्जाम से पहले आपको सेग्रीगेट कर लेना पड़ेगा कि हम इतना पढ़ के जाएंगे, लेकिन बाकी जो नहीं पढ़े वो भी हमारे माइंड में रहना चाहिए। अपने सिलेबस मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, आप 90 क्वेश्चंस में ऐसे हो जाइए कि भैया ये तो मैं कभी भी आ जाए तो कर लूंगा। 10 क्वेश्चंस इधर उधर के होते हैं, वो हाथ से प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले। तो आपने अपना सिलेबस 10% कर लिया, पढ़ा 100%, लेकिन सिलेबस एग्जाम से पहले 10% कर लिया। कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं चाहिए, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं चाहिए, कोई मैराथन नहीं चाहिए, कोई फास्ट ट्रैक नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए 100% कवरेज। एग्जाम से पहले 10-20% पढ़ना है, लेकिन 80% भी माइंड में रखना है, रिविजन अच्छे से करना है। ये सालों साल की तैयारी होती है फाइनल, ये 1.5 दिन की तैयारी नहीं होती है कि 1.5 दिन के हिसाब से सिलेबस नहीं बनाया जाता है, याद रखिएगा। और हमारे टाइम पे तो छुट्टी भी नहीं होती थी, तो इसका मतलब तो आपके हिसाब से सिलेबस बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, तैयारी को अच्छे से करिए, पूरा कवरेज हाई रखिए, और आपको मैं बहुत अच्छे से यहां पर स्ट्रेटजी बता दूंगा और आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आप भी यही है, मैं भी यही हूं, और कोई नहीं, जो हुआ हुआ। आगे के अटेम्प्ट में ऐसी गलती नहीं करेंगे कि 2 अटेम्प्ट से बच्चों का दिक्कत आ रहा है, एएफएम में, एसएफएम में,
मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कवरेज बढ़ा लीजिए, कवरेज बढ़ा लीजिए, कवरेज बढ़ा लीजिए। अपने लाइफ में इतना ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। बहुत आप लोगों को पता है कितनी दिक्कतों के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं कुछ आप लोगों को नेगेटिव ज्यादा अच्छा लगता है, आप पॉजिटिव में रहिए। आप बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हैं, डिग्री बहुत अच्छा है, इंडिया में बड़े से बड़ी कंपनीज आज सीए पोस्ट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा कंपनी को मैनेज कर रही हैं। आप भी कर सकते हैं, बट अभी से मेहनत कम मत कीजिए। हाँ, कुछ भी करिए, आप मेहनत करें तो कोई बात नहीं, देयर इज नो कंप्लेन। तब नहीं हुआ क्लियर तो अलग बात, लेकिन अगर क्या आपने कवर किया था, क्या आपने इस क्वेश्चन पेपर में, जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है, हैव यू कवर्ड दिस क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन आपके स्टडी मेट में था, आपने कवर किया था? नहीं किया था, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या आपने ये सब पढ़ा था? ये सब पढ़ा था, पॉइजन पिल ये सब पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट ये सब आपने पढ़ा था, कॉन्फिडेंस लेवल, ये VAR वैल्यू एट रिस्क पढ़ा था? पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा था देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आपने अगर पढ़ा था तो देयर इज नथिंग टू कंप्लेन, कोई नहीं है। अच्छा पढ़ाई किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर शॉर्टकट अप्रोच से गए, सेलेक्टिव स्टडी से गए, आप पूरा पढ़ाई नहीं किए एंड देन फिर आप कंप्लेन कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप पूरा पढ़िए, सब चीज तो है, आप पूरा पढ़िए। क्या आपने ये पढ़ा था, एच मॉडल पढ़ा था? आप बताइए, क्या आपने इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या आपने ये सब पढ़ा था, बूट स्ट्रैपिंग, ये सब चीज आपने सब सिलेबस में, बूट स्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर पढ़ा था? पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा था देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अगर पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए ना, क्या हुआ, इस अटेम्प्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, 100% कवर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या आपने कट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? क्या आपने कट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट छोड़ के गए थे? छोड़ के गए थे, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर छोड़ के गए थे, ये कट ऑफ रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये सब सिलेबस का है। क्या आपने एलियट वेव थ्योरी पढ़ा था? एलियट वेव थ्योरी आपने पढ़ा था? कोई बात नहीं पढ़ा था, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। मैं चाहता हूं कि एलियट वेव थ्योरी का एक छोटा सा कटिंग मैं अपने क्लास से निकाल रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया था आज से 4-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। एलियट वेव थ्योरी सिलेबस में है, मैं छोटी सी कटिंग बता रहा हूं, आई होप आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह। नहीं पढ़ा था, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या आपने एच मॉडल पढ़ा था? एच मॉडल पढ़ा था? अगर एच मॉडल पढ़ा था तब नहीं हुआ, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पढ़ा था, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ये सब हेज रेशियो, ये सब सिलेबस का है, सब अभी करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे ना बाबू, करेंगे ना, सब करेंगे। एच मॉडल भी एक बार दिखा दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे तो सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। अरे भैया, आपने कभी सिलेबस पढ़ा है, देखा है, ठीक है ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो, क्यों कंप्लेन कर रहे हो? मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आपको क्या डिफिकल्ट लगा इस क्वेश्चन में? डिफिकल्ट क्या लगा? कॉपी पेस्ट किया मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था ये क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट किया मैंने। एक एच मॉडल दिखा दे रहा हूं एंड देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करेंगे बहुत अच्छे से और आपको मेहनत कराएंगे। कोई मत देख, कोई कंप्लेन मत करिए। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि 20 ईयर्स हो गए मुझे, 20 से ज्यादा ईयर्स हो गए, ठीक है ना। सीए क्लियर करते ही मैं आ गया था फाइनेंस करियर में, स्टॉक मार्केट वगैरह, प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चों को बहुत अच्छे से हमने काम करवाया है। आज बच्चे स्टॉक मार्केट की लर्निंग के साथ करोड़ों करोड़ों का पोर्टफोलियो बना चुके हैं। एक स्टूडेंट हमारा 5 लाख रुपए लगाया था, आज उसके पोर्टफोलियो में 10 करोड़ रुपए है, सिर्फ नॉलेज के कारण। सिर्फ उनका वीडियो भी हमारे चैनल में है। अभी हम लोग कुछ कीर्तन में मिले थे, खाटू श्याम के कीर्तन में, तो उन्होंने बताया था सर आपके वजह से आज मैं यहां पहुंच पाया। कितना खुशी होता है, अलग ही खुशी होती है, अलग ही मतलब मजा आता है। मतलब कि बच्चों को अगर हम कमाने का ऑप्शन दे रहे हैं, बच्चों को अगर हम आगे करियर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में ही आप लोग अटक जा रहे हैं, आप लोग पूरा पढ़ के नहीं जा रहे हैं। ये देखिए एच मॉडल, एच मॉडल, ये सब चीज, ये सब पूरा क्वेश्चन हम करेंगे। सीधा कॉपी पेस्ट था, मतलब सिर्फ पुट करना था, डाटा पुट करना था। एच मॉडल, एच मॉडल भी हमने किया है, आप देख सकते हैं। एच मॉडल का भी हमने पढ़ाई किया है, ये सारा रजिस्टर है, ठीक है ना। सिर्फ आपको पुट करना था, फॉर्मूला में आपको पुट करना था बस। एच मॉडल आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप प्लीज मत जाइए, मतलब बहुत, अगर अभी भी नहीं आंख खुला और अभी भी अपने भ्रम में ही है तो भ्रम में रहिए,
भ्रम में रहिए, फिर आप कंप्लेन मत कीजिए। आप कंप्लेन नहीं कर सकते, बस ये बात है। आप ठीक है नहीं पढ़ा सर, कम पढ़ना था मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, ठीक है, आप अपना इच्छा से रहिए, लेकिन कंप्लेन मत कीजिए ना। एच मॉडल आपको सिर्फ पुट करना था, देखिए ना ये सब फॉर्मूला है, उसको पुट करना था और आंसर आ जाता। अभी करेंगे ना हम इस सवाल को भी, ठीक है। ओके, बाय बाय, आराम से अच्छे से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं हूं आपके साथ। और अगर सही मेंटरशिप मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। मुझे मालूम है आपकी मेहनत को सलाम है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी में मेहनत होनी चाहिए। बस आप मेहनत कम करने पे मत जाइए, मेहनत आप करने पे जाइए। आपको इतना मिलेगा जिंदगी भर आप पीछे नहीं हटेंगे। ये सवाल आपको पूछना है कि आज मेहनत करके जिंदगी भर आराम करना है या आज आराम करके जिंदगी भर मेहनत करना है। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।